नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बात सबसे पहले छठ की। छठ को लेकर पटना के राजेंद्र नगर फल और सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ है। इस वक्त खरीदारी के लिए आए सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन नहीं कर रहे हैं। तस्वीरें जो देखने को मिली हैं वो डराने वाली हैं। कोरोना के खौफ के बीच छठ पर्व मनाया जा रहा है। सरकार और जिला प्रशासन ने कई गाइडलाइन जारी की है, लेकिन आपको दिखा रहे हैं यह पटना का राजेंद्र नगर फल और सब्जी मंडी है। यहाँ पे जो तस्वीरें देखी है और आप खुद यकीन कीजिए कि यहाँ के लोगों में कोरोना का कोई खौफ नहीं है, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही मास्क है। और तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह मंडियों में भीड़ है, लेकिन उनमें न लोगों ने मास्क पहन रखा है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। घाटों पर भले ही लोगों के जाने से रोक दिया गया है और वहाँ पे ये बंदिश लगाई गई है कि लोग वहाँ सिर्फ स्थानीय लोग ही जाएंगे, बाहर के लोग नहीं। लेकिन ये मंडियों की तस्वीरें आप देखिए कि जो एक भयावह तस्वीर है जो आने वाले दिनों में दिखाएगी किस तरीके से कोरोना का खौफ है। जिला प्रशासन लगातार यह मांग कर रहा है, ये संदेश दे रहा है कि आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन मंडियों की तस्वीर आप देखिए, निश्चित तौर पे हैरान कर देने वाली है। जिस तरीके की तस्वीरें हम दूसरे शहरों की देख रहे हैं, इस कमोबेश उससे भी भयावह तस्वीर ये पटना की है। पटना का पॉश इलाका है राजेंद्र नगर, जो कोरोना काल में 3 बार बंद करवाया जा चुका था प्रशासन के द्वारा क्योंकि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। लेकिन बावजूद आज छठ का बाजार सजा है, फल और सब्जियों की खरीदारी हो रही है, लेकिन यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क किसी के चेहरे पर नहीं है, जो साफ तौर पे एक भयावह तस्वीर दिखाती है। देखिए, चेहरों पर मास्क नजर नहीं आएगा और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर छठ व्रतियों को देखते हुए 2 बेड का एक अस्पताल भी तैयार किया गया है। यहाँ ऑक्सीजन से लेकर दवाइयों तक का इंतजाम है। छठ पर्व पर गंगा घाट पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जिला प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई है। और आप देखिए कि ये पटना का कलेक्ट्रेट घाट और यहाँ पर एक आईसीयू का बनाया जा रहा है, बेड बनाया जा रहा है। हमारे साथ पटना के सिविल सर्जन खुद मौजूद हैं। मैम, किस तरह का इंतजाम किया जा रहा है, किस तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं? छठ पर्व के लिए जो स्वास्थ्य विभाग के तरफ से बृहद इंतजाम किया गया है। सबसे पहले तो शुरुआती रूप में हम लोगों ने लोगों को छठ पर्व के दौरान में अपनी आस्था को कायम रखते हुए और छठ को घर से मनाने की अपील की थी। फिर भी जिन लोगों को घर में जगह नहीं है या जिनको घाट में करना अति आवश्यक है, वैसे लोगों पर घाट के लिए घाट पर भी बृहद व्यवस्था की गई है। आपको तस्वीर में दिखाएंगे कि ये देखिए कि पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर, जैसा कि पटना के सिविल सर्जन ने बताया कि 6 घाटों को चयनित किया गया और यहाँ पे देखिए कि ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगाए गए हैं। 2 बेड का एक हॉस्पिटल तैयार किया गया है, मिनी हॉस्पिटल तैयार किया गया है, जहाँ डॉक्टर भी मौजूद रहेंगे। हर तरीके के जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगी। और ये इस तरह की व्यवस्था पटना के 6 घाटों पे की गई है। हालांकि प्रशासन ने लोगों को आगाह किया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों पे ही छठ मनाएं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ तैयारियों में इस तरह के इंतजाम किए गए हैं कि जो लोग भी आते हैं तो किसी भी मेडिकल अगर उनकी ज़रूरत होती है तो उसे तुरंत पूरा कराया सके। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। और छठ पर्व के मद्देनजर पटना में घाटों पर सुरक्षा और व्रतियों को लेकर खास इंतजाम भी किए गए हैं। सीसीटीवी से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। हालांकि लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो अपने घरों में ही छठ पर्व मनाएं। वैसे तो जिला प्रशासन ने इस बार छठ व्रतियों को ज़्यादातर अपने घरों में ही छत पर या नदी या तालाब के किनारे करने के लिए कहा गया है, लेकिन फिर भी जो घाट किनारे इंतजाम है वो आप देख सकते हैं। ये पटना के कलेक्ट्रेट घाट की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि जहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा ये इंतजाम किए गए हैं। दूर घाट आपको दिखाएंगे, जो गंगा का जो किनारा इलाका है वहाँ पर किया गया है। लेकिन जो ज़्यादातर लोगों को यहाँ लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि वो अपने घरों में ही करें, मास्क का इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें। और फिलहाल ये घाट पर जो इंतजाम किए गए हैं उसकी हम अगर तस्वीरें आपको दिखाएं तो तैयारियों के अलावा यहाँ सीसीटीवी लगाए गए हैं, जहाँ से लगातार जो अधिकारी हैं, जो तैनात कर्मी हैं, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं सीसीटीवी के माध्यम से कि जो भी गतिविधियां हैं वो सारी यहाँ पे कैमरे में वो देखी जा सके और तुरंत कार्रवाई की जा सके। हॉस्पिटल बनाए गए हैं, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, 200 से ज़्यादा मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है ताकि घाट के दौरान लगातार जो देख रहे हैं कि अनाउंसमेंट यहाँ पे किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि कम से कम लोग घाट पर जो लोग भी आएँ उनके सुरक्षित वो छठ व्रत बनाएँ, इसकी पूरी तैयारी यहाँ की गई है। तो पटना में प्रशासन लोगों से घरों पर ही रहकर छठ मनाने की अपील कर रहा है और इसके लिए घर घर गंगा जल की सप्लाई की जा रही है। इससे लोगों को घर पर ही छठ मनाने की सहूलियत मिल पाए, ये कोशिश है।
पटना में छठ व्रत को लेकर खास मातम मनाया जाता है और खास अवसर होता है जब सारी गली मोहल्ला चकाचक करती है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखता है। और इस बार तो कोरोना काल के चलते घाटों पर भीड़ नहीं लगे, इसके लिए जिला प्रशासन ने बढ़िया इंतजाम किया। आप देखिए कि ये बिहार सरकार के द्वारा ऐसे टैंकर, करीब ऐसे 150 टैंकर भेजे गए हैं जो बिहार पटना के अलग अलग इलाकों में, इसमें जो गंगा जल है वो वितरण किया गया है ताकि लोग गंगा जल ले जाएं और अपने घरों पे ही छठ करें। हमारे साथ पंडित जी गंगा के किनारे हैं, गंगा जल यहाँ लगाया गया है, किस तरीके के लोग कर रहे हैं? हाँ, बहुत सुंदर से गंगा जल छठ पर्व के लिए लगाया गया है और बहुत अधिक लोग ले गए हैं गंगा जी का जल। और गंगा जल जो है बहुत पवित्र है, इसलिए छठ पूजा में इनका बहुत माना जाता है गंगा जल। आप देखिए जितने फल हैं यहाँ धोए जा रहे हैं और साफ तौर पे लिखा है यहाँ कि गंगा जल का वितरण हो रहा है और कृपया अपने घरों पर ही छठ करें, सुरक्षित रहें। कोरोना काल में यह संदेश तमाम पटना के इलाकों में लगाए गए हैं ताकि लोग घाटों पर कम आएं। कई संस्थाएं हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं किस तरीके से यहाँ पे इंतजाम किए जा रहे हैं। कोरोना काल है, आप लोग भी संस्था में लगे हुए हैं, कैसे लोगों को मोटिवेट करेंगे घर? देखिए, सरकार द्वारा जो गंगा जल दिया गया था उसको, गंगा जल को हम लोग घर घर में पहुंचा रहे हैं। अपने पंडाल के थ्रू भी जिनको गंगा जल चाहिए उनको हम लोग दे रहे हैं कि कोरोना बहुत बढ़ रहा है और सरकार साफ आदेश दिया है कि बूढ़े और बच्चे कम से कम गंगा किनारे नहीं जाएं। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग गंगा जल का भी वितरण। क्या लोग इस बात को समझ रहे हैं? समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं। हम लोग अपील कर रहे हैं कि पर्व मनाइए और शांतिपूर्ण पर्व मनाइए। दरअसल ये भी बता दें आपको कि कोरोना के कारण इस बार घाट पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जबकि हर साल तिल रखने की जगह नहीं होती, इस बार सबसे ज्यादा मार छोटे दुकानदारों पर ऐसे में पड़ी है। पूजा पाठ के सामान बेचने वाली बुजुर्ग महिलाओं से बात की हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा ने। पटना के गंगा घाट के किनारे की तस्वीरें हैं। आमतौर पर जब छठ पर्व होता है तो यहाँ भीड़ भाड़ रहती है, तिल रखने की जगह नहीं होती है, लेकिन आज यहाँ देखिए सन्नाटा पसरा है क्योंकि लोगों को गंगा घाट आने के लिए मना किया जा रहा है। उन्हें यह सलाह दी जा रही है कि लोग अपने घरों में ही पूजा करें। नतीजा यह निकल रहा है कि जो छोटे छोटे दुकानदार हैं जो पूजा पाठ की सामग्रियाँ बेचते हैं, वहाँ करते हैं, वहाँ पे लोग नहीं आ रहे हैं। क्यों वहाँ लोग नहीं आ रहे हैं? कोरोना के लिए बाहर के आदमी ना जुटल है, अभी लगे पास के आदमी सन और खाली देवे जाती है। अब वही तो कि हर साल तो इसमें पूरा भीड़ लग जाता था। हाँ, बाहर के आदमी ना उतर है। ये बता रही हैं कि पहले जो है बाहर के पटना के आसपास के लोग यहाँ आते थे, रहते थे और यहाँ पूजा करते, लेकिन इस बार कोरोना के चलते बाहर के लोग नहीं आ रहे हैं। नतीजा ये निकल रहा है कि यहाँ आप देखिए जो पूजा पाठ की दुकानें हैं वो बिल्कुल सन्नाटे में डूबी हुई हैं। शाम में सिर्फ आसपास के लोग जो वही यहाँ पे आएंगे और नतीजा निकला है कि सबसे ज़्यादा जो मार पड़ी है इन छोटे छोटे दुकानदारों पे पड़ी है कि जो गंगा घाट के किनारे छठ पूजा में दुकानें सजाते थे और उनसे उनकी आजीविका चलती थी। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। आज पहली अर्घ का दिन है और यहाँ पे सूर्यास्त के समय अर्घ दिया जाता है और उससे पहले आप देखिए जो घर में जो छठ पर्व के जो प्रसाद होते हैं, ठेकुआ होते हैं, उसकी तैयारियां चल रही है। एक घर में है जहाँ पे घर से ही छठ मनाया जा रहा है और उनसे हम सीधे बात करते हैं किस तरीके से पूरा प्रिपरेशन किया जाता है, किस तरीके से तैयारी की जाती है। फिलहाल यहाँ पे ठेकुआ जो होता है वो बनाने की, गुड़ का ठेकुआ की बनता है जो बनाने की तैयारी चल रही है। हम सीधे बात करते हैं अभी क्या क्या प्रसाद बनता है? आज बनता है ठेकुआ, बनता है गुड़ का, गुड़ आटा और घी का, और चावल के आटा का कसार बनता है और फल चढ़ता है। अभी तैयारी क्या चीज़ का चल रहा है? अभी हम लोग गुड़ का ठेकुआ बना रहे हैं। तो कहा था जब पकवान बनता है तो गीतों का भी मतलब गीत गाते हुए पकवान बनाया जाता है, कुछ गीत गुनगुनाएंगे? जी हाँ। कांच ही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, ना सुख कहरिया, बहंगी लचक पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए, ना बोलुआ देव कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहना सुख देव कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए। इस वक्त हम पटना के कारगिल चौक पे हैं और मेरे सामने ये देखिए जो रास्ता जाता है पटना के कलेक्ट्रेट घाट की तरफ जाता है और यहाँ पर
सभी प्रकार के वाहनों के परिचालन पे रोक लगा दिया गया है। जबकि दूसरी तरफ अशोक राज पर जहाँ पे वो रास्ता है जहाँ पे करीब पटना के 21 घाट जो हैं इसी रास्ते में आते हैं, यहाँ भी आप देखिए जो गाड़ियाँ हैं वहाँ से वो बैरिकेड कर दी गई हैं और बैरिकेड के बाद जो है बड़ी गाड़ियों का प्रवेश रोक दिया गया है। छोटी गाड़ियाँ सिर्फ जो स्थानीय लोगों उन्हीं को जाने की अनुमति दी गई है। यानी कि जो छठ व्रती हैं अगर जाना चाहेंगे वो गाड़ियों से घाट पर तो वो नहीं जा सकते और यहाँ से करीब घाट की दूरी 2 से 2.5 किलोमीटर है जो शुरुआती घाट है। इस तरह से आप हम देखें तो जो लोग हैं कम से कम लोग घाट पर जाए इसके लिए व्यवस्था की गई है ताकि लोग घाटों पर ना जा सके और अपने आसपास के इलाकों में जो तालाब हैं, जो पहाड़ के तालाब है वहीं पे वो अपना अर्घ्य दें। और ख़ास बात ये कि वहाँ भीड़ ना हो इसके लिए ये खास इंतजाम किए गए हैं। तो इस तरीके से पटना में कोरोना की देखते हुए जो सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं वो ये हैं कि लोग अपने घरों में करें, आसपास के इलाकों में करें, लेकिन घाटों पर लोगों की भीड़ न लगे इसके लिए ये कवायद की गई है। तो देखिए पर्व में भी कोरोना को लेकर एहतियात बरती जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।